हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर आज हमने जिनकी आवाजें सुनी हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अब महाराज हरीश डिकीकर सर, उसी के साथ महाराष्ट्र की बुलंद आबाद चंदू शेट्टी सर और आईपीएल की मखमली आबाद कुणाल दाते सर, इनका हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। अक्षय पाटिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे ऑफिशियल अंपायर की अगर बात की जाए तो सादिक राजापुरकर सर, जय पवार सर, संदीप माने सर, इन्होंने अंपायरिंग की इस टूर्नामेंट के अंदर, और उमेश कीने सर, इन्होंने अंपायरिंग की। 4 अंपायर आज की रात में थे। और डब्ल्यू टेनिस क्रिकेट .in की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मैच की तरफ जाएंगे। ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अक्षय पाटिल, मोनिया गेंदबाजी करेंगे। पावर प्ले के ऊपर रहेगा 4 ओवर का मुकाबला। प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज शुभम जादव और नॉन स्ट्राइकर इन पर महेंद्र। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद ज्यादा बाहर की तरफ चली गई, 7वें 8वें स्टंप की तरफ चली गई। अंपायर व्हाइट बॉल के इशारा कर रहे हैं। और अक्षय पाटिल की अगर बात की जाए तो जिनको मोनिया नाम से जाना जाता है, वो पहली गेंद के ऊपर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल ज्यादा करते हुए नजर आए। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए, व्हाइट बॉल का इशारा मिस्टर एक्स्ट्रा से खाता गुना के। स्ट्राइकर इन पर शुभम जादव, फुल टॉस गेंद ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फीड करे, थ्रू करे, तब तक एक सिंगल पूरा किया गया। महेंद्र और शुभम जादव को आप देख रहे हो, यह प्रारंभिक बैटर मानगांव के लिए। रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के। अक्षय पाटिल पहला ओवर कर रहे हैं। प्रारंभिक ओवर, प्रारंभिक गेंदबाज, राउंड द विकेट। आड़े वाले का इस्तेमाल किया, शानदार स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है, क्लासिकल बल्लेबाजी। मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस। गेंद बाउंड के बाद 4। महेंद्र अंधेरे का वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट। इस ओवर की अगली गेंद कदमों के इस्तेमाल किया था, एक बार फिर गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है। बल्लेबाज निराश है, आगे आकर खेलना चाहते थे, डांसिंग डाउन द विकेट आकर खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं है, अच्छी तरीके से भागे। गेंद बल्ले को लगी, टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर की तरफ चली गई, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल 3 गेंदों का खेल समाप्त है, रन संख्या 6 रन। और ज्यादा बाहर चले गए, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल ज्यादा करें। बल्लेबाज बाहर जा रहे तो गेंदबाज भी क्रीज की गहराई के ज्यादा इस्तेमाल करें। व्हाइट बॉल के इशारा संदीप मानेसर द्वारा। पावर प्ले के ऊपर चल रहा है। फील्डिंग देखिए, खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी गिरी, पॉइंट पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी, मिड ऑन साइड पर शॉर्ट स्क्वेयर लेकर खिलाड़ी अंदर गए। शानदार गेंद थे, बैक टू बॉलर खेलने की कोशिश, फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ना चाहते थे। हाथों को लगने के बाद गेंद आगे की तरफ आई। बल्लेबाज को पर्याप्त समय था, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। और 1 रन के साथ अब जाकर स्कोर पहले ओवर का खेल चल रहा है, 8 रन बगैर किसी नुकसान के। स्टार्ट अच्छा हुआ है बैटिंग करने वाली टीम के। अक्षय पाटिल पहला ओवर कर रहे हैं अलीबाग रॉयल्स के लिए। टॉस हारने के बाद आगे की तरफ गेंद, शानदार स्ट्रोक है, डाउन द ग्राउंड का शुभम जादव का वार। गेंद बाउंड्री के बाहर, टप्पा खाने के बाद 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। दमदार स्ट्रोक, वजनदार स्ट्रोक। टेनिस क्रिकेट .in पर आपने एक्शन रिप्ले देखा। आगे गेंद थी, उस गेंद को बहुत अच्छे तरीके से गेंद इस ओवर की अगली गेंद। ये भी गेंद आगे की तरफ गेंद थी, बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को खेल दिया मिड ऑफ के खिलाड़ी। जब तक इस गेंद को फीड करे, थ्रू करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए ये आपके स्क्रीन के ऊपर इस टूर्नामेंट के करता धरता, इस टूर्नामेंट की मेहनत लेने में अफजल भाई मेमन साहब, इनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है, क्योंकि आज की रात सफल है, अच्छी रही, सक्सेसफुल ये टूर्नामेंट। स्कोर कार्ड 13 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल समाप्त है, 4 ओवर का मुकाबला है। और पहले ओवर में बैटिंग करने वाली टीम के लिए हरीश सर अच्छा स्टार्ट हुआ है। नदी के बिना एक बार भी देखिए
नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, अच्छे मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है। और अच्छा स्टार्ट किसने दिया है? शुभम जादव और महेंद्र। शुभम 3 गेंदों में 6 पर गए, महेंद्र 3 गेंदों में 5 पर, बगैर किसी नुकसान के। अलीबाग रॉयल्स बनाम शादाब गैबी 11 लोंची मानगांव, इनके बीच का मुकाबला। सिक्का उछला मानगांव के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा पहले बल्ले बल्ले करना पसंद करेंगे, यानी बैटिंग करना पसंद करेंगे और बल्लेबाजी करें। 13 रनों का स्टार्ट हुआ। प्रारंभिक बैटर शुभम जादव और महेंद्र अंधेरे ये मैदान के अंदर है। दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाज सुमित, अच्छी गेंद है। अंपायर के पास अपील कर रहे हैं। देखिए अंपायर के पास अपील चल रही है। अब जाकर क्या हुआ है, थर्ड अंपायर की तरफ कॉल गया है, क्या बल्ले को लगी है ये भी देखना पड़ेगा यार। उसके बाद क्या नीचे गिरी है वो भी देखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रुशियल मोमेंट था। थर्ड अंपायर की तरफ हमारे अंपायर ने इशारा किया। टीवी अंपायर अब जाकर बिजी होने बने गए। tenniscricket.in का जो टेक्निकल रूम है उसके अंदर ये फैसला, क्योंकि हमारे ऑफिशियल जो अंपायर है उन्होंने ये फैसला टीवी अंपायर की तरफ किया। चर्चा मैदान के अंदर चल रही है। पहली गेंद बहुत कमाल की थी गेंदबाज सुमित द्वारा। सुमित पथरे को आप देख रहे हो, और सुमित पथरे बहुत अच्छे गेंदबाजी कर रहे। पहली गेंद आगे की तरफ की थी, उस गेंद के ऊपर क्या रिजल्ट आने बना गया। अच्छा मुकाबला चल रहा है। आज की रात का ये आखिरी मुकाबला, 10वां मुकाबला इस टूर्नामेंट का। यूनिटी ग्रुप प्रेजेंट खासदार तटकर साहब चषक 2025। सुमेध पत्रे गेंदबाजी करने के लिए आए थे। अब जाकर अंपायर का फैसला क्या ये भी देखेंगे। tenniscricket.in पर एक्शन रिप्ले आपको दिखाया जा रहा है। क्या हुआ था, आगे की तरफ गेंद थी, उसके बाद ये गेंद बल्ले को लगी है कि ये भी देखने माने गए। और उसके बाद विकेट कीपर विकेट के पीछे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्शन रिप्ले, और बल्ले को लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई। एक हाथों के साथ कैच पकड़ा गया, विकेट कीपर का सेलिब्रेशन। और इसी के साथ आउट बल्लेबाज शुभम जादव, बैक टू पवेलियन। पहला झटका, पहला विकेट, गाड़ी को समय में बना है। शुभम बैक टू पवेलियन आते हुए। नामी राशि 2 लाख। और हर गेंद अब जाकर सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप जीतते हो तो सेमीफाइनल में जाने का मौका, हारते हो तो इस टूर्नामेंट को अलविदा कहना होगा, इस टूर्नामेंट को छोड़ना होगा। और हर कोई चाहता है मैं जीतूं, आगे जाऊं, इतना आसान नहीं है। मैच की तरफ जाएंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सुमेध अपने बॉलिंग मान पर शानदार गेंदबाजी। पहली गेंद पर सफलता, दूसरी गेंद भी वही लाइन में थी, वही दिशा में थी, बहुत अच्छी गेंद थी। आने बढ़ने का इस्तेमाल किया, क्रॉस सिस्टम चले गए थे, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे गए। ओ शानदार रनिंग इन द विकेट। विकेट के बीच में अच्छी दूर लगा रहे, दोनों बल्लेबाजों के बीच में कॉर्निंग अच्छा है, दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक बार फिर देखिए तालमेल अच्छा है, और दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच में अच्छी दूर लगा रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के अंदर। और 2 रन मुकम्मल किया, 2 रनों के साथ स्कोर अब जाकर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज 2 रन पर खेल रहे हैं, अपना खाता 2 रनों के साथ खुला। शुभम जादव आउट में कुल मिलाकर 6 रन बनाकर डकआउट की तरफ चलेंगे। सुमेध अपने बॉलिंग मान पर स्कोर कार्ड आने बढ़ने का इस्तेमाल किया था। इस गेंद को ऑन साइड की तरफ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए। बल्ले के निचले स्तर पर लगने के बाद गेंद आगे की तरफ आई, और दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था, दोनों बल्लेबाजों के पास एक बार फिर वक्त था। आंखों आंखों में इशारा किया, 1 रन मुकम्मल करते हुए
विकेट के बीच में अच्छी दौड़ और एक सिंगल के साथ अब 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर के अंदर 3 गेंदों में सुमेध ने 3 रन दिए हैं। एक शिकार किया कि बहुत बड़ा विकेट इस ओवर के अंदर गिरा। मानगांव एक्सप्रेस शुभम यादव आउट में और शानदार क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा आलम है दोस्तों। गेंदबाज यॉर्कर के बिना बच नहीं सकते और आगे की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं। मौका नहीं है हाथ खोलने का और बल्लेबाज का बल्ला देखिए हवा में घुमा। गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में महेंद्र अंधेरे के खिलाफ क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। ब्यूटीफुल लाइन इस ओवर की अगली गेंद आगे की तरफ गेंद है, स्लॉट में गेंद दी, पार्किंग प्लॉट में भेज दिया। शानदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक, वजनदार स्ट्रोक, गेंद बहुत के बाहर 6 रन। शानदार बल्लेबाजी महेंद्र अंधेरे के खिलाफ। इसके पहले डॉट बॉल, उसके बाद हमारे मंच की तरफ यह स्ट्रोक खेला 6 रनों के लिए। आगे की तरफ गेंद है, इस गेंद को खेलना चाहते थे, मिस्टा में स्ट्रोक है। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे गए और विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए। एक्स्ट्रा कवर पर जो खिलाड़ी है वो गेंद का इंतजार कर रहे थे। गेंद आप तक नहीं आएगी, आपको गेंद तक पहुंचना आगे और बल्लेबाजों ने इसका फायदा उठाया। 2 रनों के साथ स्कोर अब जाकर दूसरे ओवर का गेंद समाप्त है। रन संख्या अब जाकर 24। पहले ओवर के अंदर 13 है और दूसरे ओवर के अंदर कुल मिलाकर 11 रन आए हैं। सुमेध की अगर बात की जाए तो इन्होंने 11 रन दिए, एक शिकार किया। पहले ओवर के अंदर अक्षय पाटिल आए थे। अलीबाग रॉयल्स टीम ने अपने वक्त को भी एक बार में ध्यान में रखना है। आपके लिए जो वक्त लगाया गया उससे ज्यादा वक्त लेते हो तो एक बार में पेनलाइज भी किया जाएगा। ये आज के रात का आखिरी मुकाबला चल रहा है। आप देख रहे यूनिटी ग्रुप प्रेजेंट खासदार तटकर साहब चषक 2025 सीजन है 1। पहला साल है, कमाल है, बेमिसाल है, शानदार है, दमदार आयोजन। इस टूर्नामेंट का आयोजन नियोजन आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छा आयोजन नियोजन। तारीफ करनी होगी एक बार फिर अल्टीमेट इवेंट मेकर्स, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया। पल्लवी नायर मैडम और रहेगी आपके सामने एक्शन रिप्ले भी बताया जा रहा है, सभी के हाव भाव दिखाए जा रहे हैं। और अच्छी गेंद है, लाइव बिल्कुल अच्छे थे। और इसके पहले आपने जो देखा वो रनिंग किया गया और उसके बाद जो टीम सेमीफाइनल में पहुंची पठान टाइगर कोलाट पेन अमित पारकर गेंदबाजी करने के लिए आगे। पिछले मैच के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब लिया था। इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए सूरज ऑन स्ट्राइक और जगह बनाकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हो रहा है। गेंद पीछे की तरफ जाते हुए अंपायर के इशारा लिख बाई कर रहा है। शरीर को टकराने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई। अमित गेंदबाजी करने के लिए आए गए, एक्सपीरियंस कैंपर गए, अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे। तीसरा ओवर चल रहा है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शादाब गई भी 11 लोची मानगांव 25 रन बनेंगे, ज्यादा रन नहीं बनेंगे। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी है। अमित गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज अब जाकर सूरज है। बैकफुट पर चले गए थे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में खेल बैठे। डीप बैकफुट पॉइंट पर खिलाड़ी थे। बल्लेबाज महेंद्र आउट टोकन डकआउट की तरफ, बहुत बड़ा शिकार, दूसरा शिकार, दूसरा विकेट। देखिए डबल माइंड हो गए थे बल्लेबाज। गेंद टप्पा खाने के बाद ज्यादा हरकत करते हुए, शरारत करते हुए बाहर की तरफ निकले। बल्लेबाज पहले बाहर की तरफ आए, उसके बाद एक बार फिर जगह बनाकर खेलना चाहते थे और गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में खेल बैठे। विकेट नंबर दूसरा गिरा के शादाब गोबी 11 लोनशी मानगांव। तीसरे ओवर के अंदर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 गेंदे बचे हुए। मसूद गजगे चौथे नंबर पर आए गए बैटिंग करने के लिए। स्ट्राइक रेट पर मसूद गजगे, नॉन स्ट्राइक रेट पर सूरज को आप देख रहे हो।
राउंड द विकेट। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए शानदार स्ट्रोक है, छोटी गेंद थी, कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक, बल्लेबाज मसूद वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर आने के साथ पहली गेंद पर 4 रन। क्रॉस सिस्टम चले गए, उसके बाद जगह बनाई, पहले पढ़ लिया, उसके बाद जड़ दिया, मिला मौका, जड़ दिया चौका, शानदार चौका। मच नीडेड बाउंड्री फॉर बैटिंग साइड 29। 2 विकेट के नुकसान पर मसूद मैदान के अंदर आ गए, तहल का मचा रहे गए। पहली गेंद के ऊपर इरादे स्पष्ट किए गए, अब वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, मैदान किसी का भी हो धमाका हमारा होगा। स्कोर का 29। 2 विकेट के नुकसान पर अमित जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे उनके खिलाफ चौबा लगा गए, स्ट्राइक रेट पर मसूद गस गए। फुल टॉस है, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर थे, इनफील्ड के ऊपर थे, वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा चौबा, मसूद गजगे का इंजन गर्म है। ये अब मांग बिग है बीमर के लिए। टीवी अंपायर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, टेनिस क्रिकेट डॉट इन की जो टेक्निकल टीम है उसके साथ टेक्निकल रूम के अंदर आप जाकर ये फैसला है, और ये फैसला क्या होगा वो भी देखना बहुत जरूरी है। बैटिंग करने वाली टीम ने अब चैलेंज किया, क्या ये गेंद बीमर है ये भी चेक किया जाएगा, क्या ऊपर है ये भी देखा जाएगा। रिवर्स अटेम्प्ट किया था बल्लेबाज मसूद गजगे ने, इट्स अ फेयर डिलीवरी, रिव्यू अनसक्सेसफुल। 2 गेंदों में 2 चौके लगे, 33। 2 विकेट के नुकसान पर फील्डिंग देखे, डायरेक्ट के अंदर एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप है, खिलाड़ी पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अंदर, ऑन साइड पर पिकअप स्ट्रोक है, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीचों बीच शेर की झलक सबसे अलग, मसूद गजगे शानदार बल्लेबाजी, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई एक दमदार स्ट्रोक। उसके बाद ये तहल का मचा रहे, मैदान के ऊपर एक आंधी आई है, एक तूफान आए गए, एक जलजला आए गए, उसका नाम मसूद गजगे गए। और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना किया गया, और इनका इंजन रात के समय आप जाकर करें में सुबह होने पर गए, और ये चाहते उगते हुए सूरज को हम सलाम करें, आसमान की तरफ इशारा है। ब्यूटीफुल बल्लेबाजी, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अब जाकर आखिरी ओवर के अंदर तैयार हो रहे हैं। 39। 3 ओवर का खेल समाप्त है, 2 विकेट के नुकसान पर 39 रन बन गए हैं। मसूद गजगे 4थे नंबर पर आए, उसके बाद जमकर बल्लेबाजी की है शादाब गेमिंग 11 लूंच मानगांव के लिए। अंपायर वक्त ज्यादा हो चुका है, एक खिलाड़ी अंदर लाना पड़ेगा, डायरी के अंदर एक खिलाड़ी को लेना पड़ेगा। अलीबाग रॉयल्स, अलीबाग रॉयल्स आपको एक खिलाड़ी को आप जाकर 30 सर्कल के अंदर, डायरी के अंदर ज्यादा खिलाड़ी लगाने होंगे। अब तक आप विकेट कीपर गेंदबाज को पकड़ के 6 थे, तो अब 7 खिलाड़ी अंदर रहेंगे गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी ओवर के अंदर, निर्णायक ओवर के अंदर अब जाकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। निखिल पाटिल अपने ओर से पहला, टीम की ओर से अब जाकर आखिरी ओवर। बैकफुट वर्चुअल के बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को अलोंग द कारपेट खेलते हुए, डायरी के अंदर खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करे थ्रू करे तब तक एक सिंगल पूरा करते हुए, एक सिंगल मुकम्मल होता बाम। सूरज नॉन स्ट्राइक रेट की तरफ चले गए, सूरज 5 गेंदों का सामने के 4 पर गिर रहे हैं, मसूद गजगे 3 गेंदों में 14 पर गिर रहे हैं। टीम का टोटल 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर के अब 5 गेंदें शेष है, गेंदबाजी करने के लिए निखिल पाटिल अपने बॉलिंग मार पर, मसूद गजगे ऑन स्ट्राइक। और अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है, आगे की तरफ कर रहे, लाइन बिल्कुल अच्छी गेंद, टप्पा बिल्कुल अच्छा था, ऑफ स्टंप के बाहर, और बल्लेबाज को अब जाकर हाथ करने का मौका नहीं है, आंखों से दूर थी, शरीर से दूर थी, और बल्लेबाज की दुविधा क्या थी, एक खड़े खड़े खेलना चाहते थे, इनके पैर नहीं चल रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन गेंदबाज द्वारा,
बिंदी गेंद का इशारा। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर निखिल पाटिल तैयार। आगे गेंद है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, कमेंट्री बॉक्स की तरफ खेलने की कोशिश, खिलाड़ी थे, ले लिया कैच, शानदार कैच। बल्लेबाज मसूद गजगी की बारी का दो दबा, विकेट नंबर तीसरा गिरता बा और गाने के समय मिलेगा गॉड। बल्लेबाज एक बार फिर देखिए एक्शन रिप्ले में टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर दूर भेजना चाहते थे, हाथ में खेल बैठे, शानदार कैच बाउंड्री लाइन पर। अच्छे खिलाड़ी के बाउंड्री लाइन पर जिन्होंने कैच पकड़ा। आर्यन आर्यन को आपने देखा लॉन्ग ऑफ की तरफ खड़े थे और अपने आप को झोंक दिया, उसके बाद इस कैच को पकड़ा। अब जाकर इस ओवर के अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है, 40 बने गए, 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज सागिल लेफ्ट हैंडेड बैटर, 5वें नंबर पर शादाब 11 मानगांव के लिए गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज एक सफल गेंदबाज है, 3 गेंदों में 1 रन 1 सफलता इनके नाम पर। बहुत अच्छी गेंद थे, ऑन साइड की तरफ ड्राइव करते हुए अलोंग द कार्पेट गेंद वादिश लॉन्ग ऑन की तरफ यानी काउ कॉर्नर के रीजन की तरफ चली गई है। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फीड करे थ्रू करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है, दोनों के बीच में तालमेल अच्छा था, कॉर्निंग अच्छी थी। पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज सागिल ने अपना खाता 2 रनों के साथ खोला गया। जिस तरीके से स्ट्रोक खेला उसके बाद तेजी के साथ रन लेने की कोशिश की है और इनको पता है जितने ज्यादा रन बनेंगे स्कोरबोर्ड के ऊपर अपनी टीम के लिए अच्छा होगा। 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष। ओवर फुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, बल्ले के ऊपरी स्टेपर लगने के बाद गेंद पॉइंट की तरफ चली गई है। अच्छी फील्डिंग उसके बाद अच्छा थ्रो आता बा, एक सिंगल के साथ इस दफा रन संख्या 43 रन 43। अब जाकर सूरज स्ट्राइक रेंज पर चले गए, 5 गेंदों में इन्होंने 4 बनाए। इनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा इस मुकाबले के अंदर। इनको पहले मौका मिला था, तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए थे, तीसरा नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। अब जाकर आखिरी गेंद खेलने के लिए शेष है। निखिल पाटिल तैयार। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए कलाई के इस्तेमाल किया, बॉटम के इस्तेमाल किया, पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे गए और बल्लेबाज रन आउट होने वाले गए। नॉन स्ट्राइक के रन की तरफ विकेट भी गिरने वाले गए। 1 रन मुकम्मल हुआ आखिरी गेंद के ऊपर, दूसरे की मांग थी और गलत कॉलिंग, गलत नतीजा। अब जाकर बैटर आउट होने वाले। 14 झटका, 34 सफलता मैदान के अंदर बल्लेबाज आउट हुए। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला था, डॉन्गन पर खिलाड़ी थे, बहुत अच्छी फील्डिंग, उसके बाद यह अच्छा थ्रो, तालमेल की कमी, उसके बाद अब जाकर विकेट भी गिरा। बल्लेबाज आखिरी गेंद के ऊपर साहिल आउट भी हुए। कुल मिलाकर स्कोर आप देखिए, बल्लेबाज शुभम जादव जिन्होंने 4 गेंदों में 6 रन बनाए, महेंद्र अंधेरे 7 गेंदों में 13 रन, सूरज मैदान के अंदर नॉट आउट रहे 6 गेंदों में 5, मसूद गजगे और वो मैदान के अंदर है 5 गेंदों में 14 और उसके बाद सागिल मैदान के अंदर आए 2 गेंदों में 3। कुल मिलाकर 44 रन बने गए। 45 रनों का टारगेट इस मुकाबले में सेट किया गया। ये गेंदबाजों का एनालिसिस आप देखिए। अक्षय पाटिल की अगर बात की जाए, 1 ओवर किया, 13 रन थोड़े से महंगे साबित हुए, ये विकेट चटका नहीं पाए। उसके बाद सुमित 1 ओवर के अंदर 11 रन, अमित 1 ओवर के अंदर 14, एक सफलता इनके नाम पर। और उसके बाद निखिल पाटिल जिन्होंने आखिरी ओवर किया, निर्णायक ओवर था, उस ओवर के अंदर इन्होंने 5 रन दिए, एक सफलता इनके नाम पर थी। कुल मिलाकर 44 बने, 11 के उससे रन बने गए और अब जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत है। पहले इनिंग का खेल समाप्त हुआ। पहले इनिंग के अंदर आपने बैटिंग करने वाली टीम को देखा, शादाब गईबी 11 नोंशी मानगांव को आपने देखा, टॉस जीतकर बल्लेबाजी की, 11 के औसत से 44 रन बनाए, 45 का टारगेट रखा गए। अब जाकर जवाबी हमला इस मुकाबले में अलीबाग रॉयल्स को आप देखने वाले हैं। क्या ईंट का जवाब पत्थर से, प्रश्न का जवाब उत्तर से दिया जाएगा, या बल्लेबाज सरदार होंगे या गेंदबाज असरदार हो गए। यूनिटी ग्रुप प्रेजेंट खासदार टटकरे साहब चषक 2025 के अंदर ये पहली रात और पहली रात का ये आखिरी मुकाबला और दूसरी इनिंग की तरफ जाएंगे। उसके अंदर आपके पास माइक्रोफोन के ऊपर एक मखमली आवाज, आईपीएल की एक मीठी आवाज आपके साथ हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर जुड़ने वाली है।
कुणालजीत दाते सर, मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, आज की रात में यहीं पर विदा लेंगे, कल फिर मिलने वाले गए। अब जाकर माइक्रोफोन पर कुणालजीत दाते साहब मिल रहे हैं और हमारे साथ डीजे ऑपरेटर भी जुड़ने बनेंगे। मेमड़ान झोपले अभी। पब्लिक कोण नाही. 12 लास्ट 2 नाही राहत. घेतला. आम्ही लय वेळेस त्यांना हे केला. मॅडम बोलले होय. उद्या डन डन टन टाणा टन. अलिबाग रॉयल्स. शादाब गैबी 11 लोणशी माणगाव. काय रे या टीमचं नाव 12 वाले. 45 ना. 45 हे स्टॉपवरला त्यांना दिले पेनल्टी. धन्यवाद सिद्दीक जी यांचा आवाज तुम्ही ऐकलात. आणि आता या मॅच मध्ये 45 धावसंख्येच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे अलिबाग रॉयल्स या टीमला. शादाब गैबी 11 लोणशी माणगावच्या विरुद्ध खेळत असताना सलामीची जोडी अक्षय मैदानामध्ये आहे आणि त्याच्या बरोबरीने नागेशीत. 24 बॉल आणि 45 धावा हे समीकरण. पहिलाच बॉल बॅटची आतमधली कडा घेऊन लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये जाईल. सरळ 4 धावांसाठी पहिल्या बॉलवर नशिबाचा चौकार. 4 धावा. सुरुवात धडाक्यात झाली आहे. थँक्यू. तर पहिल्या बॉलवर चौकार आलाय. सुरुवात धडाक्यात राहिली अलिबाग रॉयल्सची. रॉयल सारखा खेळ करावा लागेल माणगावच्या विरुद्ध खेळत असताना. शादाब गैबी 11 लोणशी माणगावच्या विरुद्ध असंघ खेळतोय. शॉर्ट बॉलचा वापर समोर मारलाय फटका. मिड ऑफ आतमध्ये बॉल हवेत आहे आणि प्रयत्न सुरू होता झेल घेण्याचा. शेवटच्या क्षणाला हुलकावणी दिली बॉलने. 2 धावा मिळताना दिसतील. फलंदाज अक्षय पाटील मोण्याच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या 6. पहिलं षटक सुरू असताना 45 धावसंख्येचा पाठलाग. सेमी फायनल मध्ये प्रवेश करायचा असेल तर या मॅच मध्ये जिंकणं गरजेचं आहे. लीग फॉर्मॅट मध्ये त्यानंतर आपण पाहिलं कॉल बॅक राऊंड. प्रथम सामना हरलेल्या टीमला सुवर्ण संधी प्राप्त झाली. त्याच्यातही पलटवार. त्यातल्या त्यात 3 खेळाडूंमध्ये लागलेली रेस. परत एक वेळा बॅकफुटला जात असताना पंच केला. एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या दिशेने फिल्डर आहे. सिंगल तिथे मिळताना दिसेल अक्षयच्या खात्यामध्ये. या सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या 7. आणि आजच्या रात्रीमध्ये पठाण टायगर कोलाड पेण हा संघ या स्पर्धेमध्ये सेमी फायनल मध्ये दाखल झालाय. या मॅच मधून जिंकलेला संघ सेमी फायनल मध्ये दाखल होईल. आजच्या रात्रीतला शेवटचा सामना 10वा सामना तुमच्या भेटीला आलाय. उद्या देखील याच फॉर्मॅट मध्ये स्पर्धा रंगेल. जास्त शफल झाला बॅटच्या एकदम टो एंडला. शॉर्ट फाईन लेग आहे तिथे. तोपर्यंत 1 धाव मिळते. खातं उघडले नागेशीचं. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर या सिंगलच्या मदतीने 8. 4 बॉलचा खेळ संपलाय. 45 धावा करायचे त्या मॅच मध्ये जिंकायचं असेल तर. सेमी फायनल गाठायची असेल तर.
खासदार तटकरे साहेब चषक पहिल्याच पर्व आणि पहिल्याच पर्वामध्ये सर्व पाहायला मिळते. शेवटच्या टप्प्यामध्ये आजच्या रात्रीमध्ये आपण आलोय. अंतिम टप्प्यामध्ये हा सामना रंगत असताना स्टेप आउट करून परत एक वेळा एक चांगला ड्राईव्ह इथे पाहायला मिळतोय. बॉल आता कव्हर्सला पाठवलाय. 2 फिल्डर धावतात. लॉंग चेस. स्वीपर कव्हरला जाऊन बॉलला थांबवलंय. 2 धावा कंप्लीट. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाहीये. 2 धावा मिळतील अक्षय पाटीलला. टीमची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवर 10. 5 बॉलचा खेळ संपलाय. चांगलं प्रत्युत्तर दिलंय अलिबाग रॉयल्सने. टीम माणगावला या मॅच मध्ये स्टेप आउट करून खूपच चांगला फटका इथे सजवला होता. स्वीपर कव्हरला टर्न झाला बॉल आणि तिथून त्या 2 धावा कंप्लीट केल्यात. बाउंड्री लाईनला चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आहे. शेवटचा बॉल या ओव्हरचा पॉवर प्लेचा. शेवटच्या बॉलवर स्ट्रेट हिट आणि हा बॉल जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. थँक्यू डीचे. आगच लावली आहे बॅटिंग मध्ये सध्या तरी मी म्हणेन अक्षय पाटीलने. अफजलभाई मेमन, अफजल 11 ग्रुप, संदेशी कीर टायगर ग्रुप, फाईज नझीर उद्योजक, सिद्धेजी कोसबे सरपंच दिव्यागार, सुवर्ण गणेश क्लबचे ते अध्यक्ष आहेत. त्याचबरोबर मनसूरबाई गिरे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब बोरली प्रतिनिधी आहेत. यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय. युनिटी ग्रुपच्या माध्यमातून आज पहिली रात्र तुमच्या समोर आली. 10 सामने आपल्या समोर रंगत असताना पाहायला मिळाले. पहिल्या फेरीचे सामने 5-5 षटकांचे झाले. दुसऱ्या फेरीचे सामने 4-4 षटकांचे झालेत. उद्या 4 वाजताचं रिपोर्टिंग आहे. 4 वाजता या स्पर्धेमध्ये दोन्ही टीमने उपस्थित राहायचे. सामने लगेच सुरू केले जातील. उद्या देखील याच फॉर्मॅटमध्ये स्पर्धा रंगेल. उद्या देखील 10 सामने तुमच्या भेटीला येतील. आम्ही आभारी आहोत हॉटेल सन अँड सी दिव्या आगार यांचे देखील. चुकीचा फटका निवडलाय. जास्त शफल झाला बॅटर नागेसीड. फॉलो केले अमितने. चांगली गोलंदाजी या ओव्हरच्या सुरुवातीलाच. अमितकडे चांगला पेस पाहायला मिळालाय. धावा करायचे त्या मॅच मध्ये 45. शेवटचा सामना इम्प्रोवायझिंग फटका मारण्याचा प्रयत्न. फॉलो केलं गोलंदाज अमितने नागेसीडला. नागेश साठी शॉर्ट फाईन लेग फ्लाय स्लीप. गलीमध्ये एक फिल्डर आहे. पॉइंट ला एक फिल्डर आहे. 30 सर्कलच्या आतमध्ये डीप मध्ये लॉंग ऑफ. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता. सरळ बॉल विकेट कीपरच्या हातामध्ये. वाईड यॉर्करचा प्रयत्न. बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल इथे टाकलेत गोलंदाजीमध्ये अमितने. या 2 डॉट बॉलमुळे काय होईल तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडचा जो बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतो अक्षय पाटील याच्यावर दबाव बनेल. कारण या मॅच मध्ये 45 चॅलेंजिंग स्कोर आहे आणि तिथपर्यंत पोहोचायचं असेल तर तुम्हाला रेग्युलर मोठे फटके मारावे लागणार आहेत. नागेशसाठी तिसरा डॉट बॉल आणि पहा दबाव येईल. मी मगाशी सांगितलं होतं आणि म्हणूनच धाव घेण्याचा प्रयत्न नागेश होईल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला रनआउट. फलंदाज बाद. पहिली विकेट गमावली आहे आता अलिबाग रॉयल्सने. थँक्यू डीचे. विकेट आली आहे शेवटी रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. फलंदाज नागेश परतलाय. निखिल पाटील न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. धावा झाल्या 16. पहिल्या ओव्हरमध्ये तडाख्यात सुरुवात झाली परंतु त्याच्यानंतर आपण पाहिलं 3 चेंडू सलग निर्धाव टाकलेत अमितने. चांगल्या टप्प्यावर गोलंदाजी केली आहे. परत एक वेळा तो दबाव बनवलाय अलिबाग रॉयल्सवर. 45चं लक्ष आहे आणि या मॅच मध्ये पॉवर प्ले संपल्यानंतर पलटवार होतोय. चांगली गोलंदाजी परंतु यावेळेला दिशा थोडीशी चुकली आहे. अंपायरचा इशारा वाईड. एक्स्ट्रा रन मिळेल. टीमची धावसंख्या 17. 17 17
बॉलिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यू घेतलाय, व्हाईट बॉलला चॅलेंज केलंय. जसा बॉल टाकला शेवटचा, पहिले दिवे आगार बीचला धावायला जाईल. फुल तयारीत आहे. लास्ट बॉल जैसा गिरेगा भागने को है. वही तो बोल रहा हूँ. देख लिया, अभी सनराइज मिलेगा देखने. हाँ, हो सकता है. तूने फोटो तो डाला था उनका. अभी हो सकता है सनराइज मिलेगा देखने. इट्स अ फेयर डिलिव्हरी. रिव्ह्यू रिटेन. बॉलिंग करणाऱ्या टीमचा सलग चौथा डॉट बॉल. गोलंदाजी करणाऱ्या गोलंदाज अमित कडून येतोय आणि म्हणूनच तो रिव्ह्यू घेण्यात आला होता. बॉलिंग करणाऱ्या टीमच्या माध्यमातून इट्स अ फेअर डिलिव्हरी हा निर्णय इथे कळवण्यात आलाय. म्हणजे 4 चेंडू निर्धाव टाकलेत आता अमितने या ओव्हरच्या दरम्यान. ओ, यावेळेला अपील होते, स्ट्रॉंग अपील, स्पष्ट नकार दिलाय पंचांनी. आणि आता बॉल चाललाय शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, तोपर्यंत लेग बाय, एक्स्ट्रा रन मिळेल. या ओव्हरमध्ये धाव बॅटने आलेली नाहीये, लेग बायच्या स्वरूपात आली आहे. ऑलमोस्ट निर्धाव षटकाच्या उंबरठ्यावर आहे अमित या ओव्हरमध्ये. आउटसाइड ऑफ स्टंप. हा इम्पॅक्ट होता आणि त्याच्यामुळे नॉट आउटचा निर्णय आला. समोर फोर्स केलाय, कॅच इटचा कॉल. डीप मध्ये फिल्डर येईल, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे. निखिलचं खातं उघडलं 2 धावाने. या ओव्हरमध्ये फक्त त्या 2 धावा आल्यात. एक ती बायच्या स्वरूपात आली, लेग बायच्या स्वरूपात आली. ओव्हर नंबर 2चा खेळ संपला. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 19 धावा झाल्यात. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि 12 बॉलमध्ये 26 धावांची आवश्यकता. आजच्या रात्रीतला हा शेवटचा सामना. 12 बॉल 26 धावा हे समीकरण आहे या मॅच मध्ये. आम्ही आभारी आहोत आजच्या रात्रीमध्ये कालिदास ऑडिओ अँड लाईट्स अँड साऊंड त्यांचे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून. 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 12 मध्ये 26 करायचे आहेत. 12 बॉल 26, 26 फ्रॉम 12. 12 गेंदे 26 हे समीकरण आता या मॅच मध्ये असणार आहे. 19 धावा झाल्यात. ओव्हर नंबर 2चा खेळ संपलाय. थर्ड ओव्हर मध्ये गोलंदाजीसाठी सचिन आलाय. फलंदाज अक्षयवर संपूर्ण दारोमदार आता या मॅचची. अक्षयची विकेट मिळाली तर या मॅच मध्ये शादाब गैबी 11 लोणशी माणगाव हा संघ कमबॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. अलिबाग रॉयल्सच्या विरुद्ध खेळत असताना, आणि तो ब्रेक थ्रू पाहिजे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर अलिबाग रॉयल्सचा विचार केला तर इथे 1-2 मोठे फटके आले अक्षयच्या पॅटमधून तर हा सामना सोपा आणि खुला होईल अलिबाग रॉयल्ससाठी. तो प्रयत्न करताना दिसेल, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये तोडफोड बॅटिंग त्याने केली होती. 16 धावा त्याने केल्या होत्या पहिल्याच ओव्हरच्या दरम्यान आणि त्या खूप महत्त्वाच्या ठरल्या होत्या. त्या 16 पैकी 15 धावा अक्षयच्या खात्यामध्ये होत्या. 15 धावांवर तो सध्या खेळतोय. 7 बॉलचा सामना त्याने केलाय. पहिला बॉल या ओव्हरचा. पहिला बॉल बॅकफुटला जात असताना पंच करण्याचा प्रयत्न होता. फ्लाय स्लिपमध्ये बॉलला थांबवलंय. एक धाव मिळताना दिसते. या ओव्हरची सुरुवात झाली आहे सिंगलने. आता 11 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 11 बॉलमध्ये 25 धावांची आवश्यकता. 11 चेंडू 25 रन. सामना रंगतोय. लेफ्ट हँडेड बॅटर आणि राईट हँडेड बॅटर हे कॉम्बिनेशन या मॅच मध्ये. 15 मिनिटं आहेत, लक्षात घ्या. बॉलिंग करणारा संघ 15 मिनिटांमध्ये 3 षटकं डिलिव्हर करणं गरजेचं आहे.
धावा झालेल्या 20. 45 लक्ष, 25 धावांची आवश्यकता. डेड बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. 11 बॉल 25 रन हे समीकरण भर पहाटे हा सामना रंगत असताना परफेक्ट 5 वाजून 4 मिनिटं झालेत. ऑन साइडला दिशा दिली, काऊ कॉर्नर आहे, डीप मध्ये सिंगल तिथे मिळते. एकच धाव खात्यामध्ये जाईल. सचिनने सुरुवात चांगली केली आहे या ओव्हरमध्ये. 26 पाहिजे होत्या, पहिल्या 2 बॉलवर 2 सिंगल आल्यात. 24 धावांची आवश्यकता. आणि आज जे 10 सामने झालेत त्याच्यामध्ये 4 सामन्यामध्ये ऑलमोस्ट 10 बॉलमध्ये 24 हे समीकरण आलंय. एक सामना तर सूरजने असाच खेचून आणला होता. 4 बॉलमध्येच 18 धावा मारल्या होत्या. तो सामना जिंकून दिला होता त्या टीमसाठी. महत्वाची लढत आहे. चेंज ऑफ पेस, कटरचा वापर. असं दाखवलं की वेगाने बॉल टाकणार, परंतु शेवटच्या क्षणाला बॉलवर बोट फिरवली, फिंगर रोल केले आणि कटरचा चांगला वापर करत असताना सचिन पाहायला मिळाला. हा डॉट बॉल येतोय. चांगलं कमबॅक. मोनेला वाटलं बॉल थोडासा वेगाने येईल, परंतु पडल्यानंतर गती कमी झाली आणि एक डॉट बॉल टाकलाय सचिनने. चांगलं व्हेरिएशन पाहायला मिळालंय. परत एक वेळा चेंज ऑफ पेस, अपील केली, स्वीप करण्याचा प्रयत्न. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला रनआउटची संधी देखील हुकली आहे. आणि आता मात्र ओव्हरथ्रो मध्ये आणखीन एक वेळा धावेचा प्रयत्न. परत रनआउटची संधी हुकली. अंपायरने सांगितलं लेग बाय चा इशारा. एक्स्ट्रा रन मिळेल.
बॉल थांबा फक्त आता येईपर्यंत थांब. स्टार्ट झालं का बोला. स्टार्ट झाली का बोला. नाही होता तो आतमध्ये. इन होता तिकडे होता लेग स्लिपला मागं. हो. बोला सर बोला. चार बॉल आणि 21 धावा करायचे आता या मॅच मध्ये. मॅन ऑफ द मॅच अमित.
1 ओव्हर आणि फक्त 2 धावा त्याने खर्च केल्यात. अमित आपण लवकर या, नंतर आपण टीम बरोबर जॉईन करा. मी अफजलभाई मेमन यांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे वितरित करावा. आजच्या रात्रीतला शेवटचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आहे.